आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं क्लास 7th के प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें क्वेश्चन है कि निम्नलिखित के बीच की सभी पूर्णांक लिखिए। पहला नंबर पे है -5 और 5, दूसरा पे -2 और 8, तीसरा पे है -6 और -2 और चौथा पे है -4 और -10। इस क्वेश्चन पे कह रहा है कि ये -5 और -5 के बीच कौन सी संख्या है उसी को लिखना है। जैसे कि 10 और 6 के बीच कौन कौन सी संख्या है उसको लिखिए। तो 10 की 6 और 6 के बीच कौन कौन हो सकता है? 9, 8 और 7, यही बीच में होगा। उसी तरह से अगर पूछ लें कि 5 और 3 के बीच कौन कौन सी संख्या है, तो 4। 8 और 5 के बीच कौन कौन सी संख्या है, तो 7, 6, यही दो संख्या है। तो ऐसा अगर पूछ ले तो आराम से बना लेंगे, लेकिन यहाँ इस तरह से नहीं पूछा है। यहाँ पूछा है कि -5 और 5 के बीच कौन सी संख्या है। यहाँ थोड़ा सा कठिन होता है, इसके लिए कुछ कंडीशन है, उस कंडीशन को फॉलो करना होगा। तो सबसे पहले इनको बनाने के लिए एक लाइन खींचना होता है। तो चलो लाइन खींच लेते हैं। लाइन खींचने के बाद इसके बीचों बीच एक 0 देना होगा। अब उसके बाद एक छोटा छोटा टिक देना होता है इसमें। चलो टिक दे देते हैं। अब बोलेंगे टिक कितना देना है, तो यहाँ हमको 1 नंबर बनाना है। तो 1 नंबर पहले क्वेश्चन उतार लेते हैं ऊपर पे। -5 और 5, यहाँ हमको -5 और 5 के बीच का निकालना है। तो यहाँ देखना है कि अधिकतम कौन कौन संख्या है। 5 और 5, ज़्यादा से ज़्यादा 5 है और कुछ नहीं है। तो हमको 5 ही टिक लगाना, 1 2 3 4 5। मैंने 2 फालतू लगा दिया, तो कोई हर्ज नहीं है, लगा सकते हैं। और इधर भी 5 टिक लगाना, 1 2 3 4 5। उसके बाद इधर 1 2 3 4 5 लिख लेना है। इधर भी 1 2 3 4 5 इस तरह से लिख लेना। उसके बाद 0 से इधर के सबके पास माइनस लगा देना है। तो लगा दिए। इसके बाद अब आंसर निकालना इसी से। बहुत अच्छा ट्रिक है। -5 जहाँ है वहाँ टिक लगाना है, और सिर्फ 5 जहाँ है वहाँ एक टिक लगाना ऊपर पे। अब उसके बाद इस -5 और इस सिर्फ 5 को छोड़ करके इनके भी जितना भी कुछ हैं उनको नीचे लिख देना है। उससे पहले कुछ और लिखना होता है। यहाँ पे जो है उस चीज़ को नीचे लिखना होगा। -5 और 5 के बीच की सभी पूर्णांक निम्न है। इतना लिखने के बाद इस 5 को छोड़ करके और इस 5 को छोड़ करके इनके बीच जितने भी कुछ है उसको लिख देना है, और यही आंसर हो जाएगा। -4 -3 -2 -1, इनके बीच जितना मैं लिख रहा हूँ उसको, और हर कुछ के बीच कॉमा देते जाना है। 1 2 3 4। तो बोले थे कि जहाँ इस 5 और इस 5 को छोड़ना इसलिए है कि यहाँ पे टिक लगा हुआ है। जिन जिन पे टिक लगा हुआ रहता है उनको छोड़ना होता है। बस यही आंसर हो गया। यहाँ लिख दीजिए आंसर। अब हम बनाएंगे क्वेश्चन नंबर इसी का दूसरा, जो है -2 और 8 के बीच कौन सी संख्या होगा उसको प्राप्त करेंगे। हमको बी नंबर बनाना है, तो सबसे पहले बी नंबर का क्वेश्चन उतार लेंगे। -2 और 8, इसको ही बनाने के लिए सबसे पहले एक लाइन खींचना है। जिस तरह से ऊपर में बीचों बीच एक छोटा सा टिक लगा था और जी नीचे 0 लगाया था, उसी तरह से यहाँ पे लगा देना है। उसके बाद और छोटा छोटा टिक लगाते जाना बराबर दूरी पे। दूरी बराबर होनी चाहिए, इसका 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 सबका दूरी आपस में बराबर होनी चाहिए। अब बात आता है कि टिक कितना लगाए। तो यहाँ कम से कम 2 है, अधिक से अधिक 8 है, तो 8 टिक लगाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 टिक लगा दिए। 8 टिक इधर भी लगाना है। 1 2
3 4 5 6 7 8। इसको बढ़ा लेते हैं, छोटा हो गया था। उसके बाद इधर से 1 2 3 4 लिखते जाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8। उसके बाद और कुछ नहीं है तो नहीं लिखेंगे। इसी तरह से इधर भी लिखना है 1 2 3 4 5 6 7 8। उसके बाद जीरो के इधर जितनी कुछ हैं सब पर माइनस लगा देना है, सब पर माइनस। उसके बाद ये -2 और 8 को यहाँ पे बैठाना। -2 कहाँ है? यहाँ पे, तो इनके ऊपर टिक लगा देना है। उसके बाद 8 कहाँ? सिर्फ 8। इधर तो -8 है, एक तो और इधर है, ये सिर्फ 8 है तो यहाँ तो टिक लगा देना है। इनके बीच ये -2, ये टिक वाला और ये टिक वाले के बीच जितने भी कुछ हैं सबको निकाल देंगे, वही आंसर हो जाएगा। लेकिन उससे पहले कुछ लिखना होता है, तो उसको लिखते हैं -2 और 8 के बीच की सभी पूर्णांक निम्न है। इतना लिखने के बाद तब इन सभी को नीचे लिखना है। तो चलो उतारते चलते हैं। बोले कि ये -2 और 8 को छोड़ करके बीच में जो है उन्हीं को उतारना है, -2 और 8 को नहीं उतारना है। तो -2 को अगर छोड़ेंगे तो बचेगा -1। उसके बाद कॉमा देना है, फिर उसके बाद है 0 तो 0, फिर कॉमा देना है, फिर 0 के बाद 1 है तो 1, फिर कॉमा देना, 0 के बाद 2 है तो 2, और इसी तरह से सबके बीच कॉमा दे देकर उतारते जाना है। 7 मैंने सबको उतार दिया है, बस यही आंसर हो गया। अब बनाएंगे क्वेश्चन नंबर सी का। इसको भी बनाने के लिए क्वेश्चन नंबर सी को सबसे पहले उतार लेना है। -6 और -2। यहाँ भी सबसे पहले लाइन खींचना है, तो मैं भी खींच लेता हूँ। लाइन खींचने के बाद यहाँ भी बीचों बीच एक टिक लगाकर नीचे 0 लगा देना है। उसके बाद छोटा छोटा टिक लगाते जाना है, 1 2 3। अब टिक कितना लगाना है तो यहाँ देखना है, कम से कम -2 है, अधिक से अधिक -6 है, तो 6 टिक लगाना है, 2 नहीं 6 लगाना है। जो बड़ा रहेगा उसी का वैल्यू होता है। 1 2 3 4 5 6, और 6 टिक इधर भी लगाना है, 1 2 3 4 5 6। उसके बाद 1 2 3 4 लिखते जाना, 1 2 3 4 5 6, इधर भी 1 2 3 4 5 6। उसके बाद 0 के इधर जितना है यहाँ भी माइनस लगाते जाना है, जिस तरह से पहले इतना लगाते आ रहे हैं। हर मैथ में इतना काम करना होता है। उसके बाद -6 जहाँ है वहाँ टिक लगाना है, फिर -2 जहाँ है वहाँ टिक लगाना है। -2 यहाँ पे है, ये तो +2 पे है, सिर्फ 2 पे है ये -6 और -2 पे, इन दोनों के टिक लगा देंगे। उसके बाद इस 6 और 2 को छोड़ करके बीच में जो कुछ भी रहेंगे यही आंसर होगा। यही यहाँ पे बीच में कौन कौन है, -5 -4 -3, तो यही आंसर हो जाएगा। लेकिन आंसर लिखने से पहले कुछ लिखना होता, भाषण जो ऊपर पे लिखते थे, तो उनको लिखने के लिए इनको लिखिए -6 और -2 के बीच की सभी पूर्णांक निम्न है। इतनी बातें हर क्वेश्चन पे लिखना होता है, सिर्फ ये चेंज होगा हर क्वेश्चन पे। यहाँ जो रहेगा वही यहाँ रहेगा। यहाँ अगर -5 और +5 है तो यहाँ भी -5 और +5 होगा, बाकी सब सेम रहेगा। यहाँ अगर 10 और 20 है तो यहाँ भी 10 और 20 होगा, बाकी सेम होगा। उसके बाद जिनको जिनको मैंने टिक मारा है उसको छोड़ देना है। तो मैंने 6 और 2 को टिक मारा, इनको छोड़ देना, बल्कि इन दोनों
के बीच जो कुछ है उनको उतार लेना है। इन दोनों के बीच है -5, कॉमा देना है, फिर उसके बाद है -4 तो -4, फिर कॉमा देना, उसके बाद है -3 तो -3। -2 तो लेना ही नहीं, इधर जाना ही नहीं है, बस इन्हीं दोनों के बीच में रहना है। तो हमारे पास 3 ही था, 3 उठो लिख के, यही हो गया आंसर। अब हम बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 4 को। तो सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेना है d का -4 और -10, ये पहला काम। दूसरा काम है कि लाइन खींचना है यहाँ भी, जिस तरह से हर बार लाइन खींचते हैं। लाइन खींचने के बाद यहाँ भी बीच में एक छोटा सा टिक लगा के 0 लगाना है और छोटा छोटा टिक लगाते जाना है। यहाँ भी देखना है कि कितना टिक लगाना है, तो यहाँ देख लेना है -4 है कम से कम और अधिक से अधिक -10 है, तो 10 टिक लगाना है, 4 नहीं 10, जो बड़ा रहेंगे उसी का वैल्यू। 1 2 3 4 5, 5 और लगाते हैं, 6 7 8 9 10 टिक, और 10 टिक इधर भी लगाना होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसके बाद हर बार की तरह यहाँ भी 1 2 3 4 लिखते जाना है। ये 1 2 3 4 सब जगह लिखा जाएगा। यहाँ भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जिस तरह से हर बार 0 के इधर माइनस लगाते थे, यहाँ भी लगाना है फटाफट। अब उसके बाद जिस तरह से हर बार यहाँ कुछ रहता है तो टिक लगाते थे, यहाँ भी टिक लगाना है। तो -4 कहाँ है ढूंढना है पहले, -4 यहाँ पे, यहाँ टिक लगा दिए। अब -10 कहाँ है, इधर तो सिर्फ 10 है, यहाँ है -10, इनको टिक लगा दिए। अब हमको पता चल गया है कि इसका आंसर क्या होगा, यानी -10 और -4 को छोड़ करके इन दोनों के बीच जितने भी रहेंगे वही आंसर होंगे। लेकिन मैंने बोला कि आंसर लिखने से पहले कुछ भाषा लिखना होता है, तो उनको लिख लेते हैं। फिर भाषा लिखने के लिए क्या ट्रिक है कि इनको उतारो, उसके बाद कुछ चीज़ें उसको लिखो, -4 और -10 के बीच की सभी पूर्णांक निम्न है। उसके बाद जहाँ जहाँ टिक मारे हैं उन दोनों के बीच जो है सब कुछ को उतार लेना है, और जिसको टिक मारे उसको छोड़ देना है। तो 10 और -4 को टिक मारे तो इन दोनों को छोड़ देना, बल्कि इन दोनों के बीच जो कुछ है उनको उतारते चलते हैं। -9, उसके बाद है -8, फिर उसके बाद है -7, उसके बाद है -6, उसके बाद है -5। -4 को तो लेना नहीं है, बस यही हो गया आंसर। इस तरह से मैंने प्रश्नावली 1.1 का ABCD चारों बना चुका हूँ। यदि समझ में आया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह का और भी वीडियो मिल सके।